वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CSS क्या होता है और इसे किस तरह से HTML में हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लास का ओवरव्यू देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि CSS क्या है। फिर उसके बाद हम CSS के बेनिफिट्स को समझेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं हमें CSS से। फिर इनलाइन CSS क्या होता है, इंटरनल CSS किस तरह से यूज होता है, फिर एक्सटर्नल CSS किस तरह से यूज होता है। उसके बाद हम कोडिंग में करेंगे, इसकी कोडिंग में हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमें मिलता है CSS करने के बाद में। सबसे पहले हम CSS के बारे में जान लेते हैं। CSS क्या है? CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होती है। इज ए स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज टू डिजाइन एंड इनहेंस HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या करती है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी स्टाइल को क्या करता है, डिजाइन करता है और इनहेंस करता है। जैसे कोई एक सिंपल टेक्स्ट है, उसको हम स्टाइलिश बना सकते हैं। इस तरह से ये काम करती है। अभी जब हम यहाँ कोडिंग में देखेंगे तब हम उसको स्टाइल करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस तरह से। कोई फॉन्ट है उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, या कोई फॉन्ट है उसको उसका हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हम CSS के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक। और CSS कैन बी यूज्ड इनटू HTML इन थ्री मेन वेज। CSS को तीन तरह से यूज किया जा सकता है, इनलाइन CSS और इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। अभी हम जानेंगे कि इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में क्या डिफरेंस है, ये किस तरह से वर्क करती हैं। सबसे पहले अब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं कि बेनिफिट क्या मिलते हैं CSS से। बेनिफिट ऑफ CSS: सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। सेपरेशन मतलब जो हम क्या करते हैं कि कीपिंग CSS सेपरेट फ्रॉम HTML। जो CSS होती है वो HTML से अलग रखते हैं। मेक्स योर कोड क्लीनर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। जब हम CSS को अलग यूज करते हैं, कि जैसे एक हमने HTML की फाइल बनाई, ठीक, और दूसरी हमने CSS की फाइल बनाई, तो हमारा जो HTML का कोड होता है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। उसकी सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर CSS वाली फाइल में करेंगे और वो अप्लाई होंगी आके इस वाले पेज पे। ये होता है इस तरह से, ठीक, ऑर्गेनाइज करने के लिए। रीयूजेबिलिटी: मान लो हमने एक CSS पेज बनाया, यही स्टाइल हमें एक दूसरे पेज पे देनी है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो क्लास नेम डिफाइन होगा वही क्लास नेम हम दूसरे पेज पे दे देंगे, तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं। द सेम CSS फाइल कैन बी यूज अक्रॉस मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट्स। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं सेम फाइल को। सेविंग टाइम एंड इफर्ट्स: जिससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और इफर्ट्स बचेगा, हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी सेम रिजल्ट को अचीव करने में। फिर मेंटेनेबिलिटी की मेंटेनेबिलिटी मतलब अगर जब हमारी CSS फाइल से अलग अलग होंगी तो उसे मेंटेन करना भी इजी हो जाएगा। CSS मेक इट इजियर टू अपडेट द स्टाइल ऑफ वेब पेज। जब हमें कोई भी वेब पेज की स्टाइल को अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम इन फाइल्स में, HTML वाली फाइल्स में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट हम क्या स्टाइल को चेंज करने के लिए CSS वाली फाइल से ही उसे अपडेट कर सकते हैं। कि CSS वाली फाइल में हम स्टाइलिंग को अपडेट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हमारी HTML की स्टाइलिंग जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। ये सारे बेनिफिट होते हैं CSS के। अब बात करेंगे हम इनलाइन CSS की। इनलाइन CSS क्या होती है और इसे किस तरह से यूज करते हैं। इनलाइन CSS वो होती है जो हम किसी टैग के अंदर लिखते हैं। इनलाइन CSS इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल्स डायरेक्टली टू इंडिविजुअल HTML एलिमेंट यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। इस इनलाइन को हम क्या स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू करते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी टैग में हम देते हैं तब वो क्या करता है कि इनलाइन CSS को यूज करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक H1 टैग लिया, H1 टैग लिया, ठीक, टैग तो इस तरह से होता है, बट यहाँ पे हमने क्या किया था कि जैसे शुरू में हमने बताया था कि एट्रीब्यूट किस तरह से वर्क करता है, तो एट्रीब्यूट ये एट्रीब्यूट की तरह स्टाइल को हमने यहाँ पे यूज किया है। एक एट्रीब्यूट स्टाइल लिया, उसके अंदर हमने क्या दिया, कलर की वैल्यू क्या दी, ब्लू कर दी, और उसके बाद फॉन्ट का साइज क्या कर दिया, 24 पिक्सल। तो यहाँ पे ये दिस इज हेडिंग, ये टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा,
कलर ब्लू हो जाएगा और इसका फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा 24 पिक्सल का। इस तरह से हमारी इनलाइन सीएसएस वर्क करती है। अभी हम इसे प्रैक्टिकली भी जानेंगे। इनलाइन इनलाइन में क्या होता है कि हमें हर चीज पे अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। बट इंटरनल और एक्सटर्नल में हम क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे मान लो हमारे पास 4 हेडिंग्स है, 4 हेडिंग है, हम चारों हेडिंग को क्या सेम बनाना चाहते हैं, तो ऐसे तो हमें 4 बार स्टाइल टैग ऐड करना होगा हर जगह। और जब हम इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हम H1 पे अप्लाई कर देंगे, तो जहां जहां भी H1 होगा वहां पर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। जहां पे मान लो हमें पैराग्राफ टैग पे यूज करनी है कोई स्टाइल, तो हम एक पैराग्राफ पे ऐसे इंडिविजुअल करेंगे। इन लाइन अगर करते हैं तो हर पैराग्राफ को हमें स्टाइल करना होगा। उससे अच्छा मेथड ये होगा कि हम सेम जब हमें रिजल्ट चाहिए तो हम पूरे पैराग्राफ टैग पे ही ना अप्लाई कर दें। तो उसके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये पैराग्राफ पी है, पी टैग को हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल यहाँ पे। तो वो हम इंटरनल और एक्सटर्नल में कर सकते हैं, बट इनलाइन में ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब हम चलते हैं इंटरनल सीएसएस में। इंटरनल सीएसएस क्या होती है? इंटरनल सीएसएस इज यूज टू डिफाइन स्टाइल। ये क्या करती है? यूज टू डिफाइन स्टाइल, स्टाइल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है विद इन द सेम पेज। बट इसका ये ड्रॉबैक ये है कि जैसे एक्सटर्नल सीएसएस होती है वो मल्टीपल पेजेस पे यूज कर सकते हैं। इंटरनल सीएसएस क्या है, एक पेज के अंदर अगर सेम स्टाइल करना है कितने भी टैग्स को वो तो हम कर सकते हैं, बट अदर पेज पे हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है। विद इन द सेम पेज सेम HTML डॉक्यूमेंट में हम कर सकते हैं। इट इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग के अंदर इसे हम लिखते हैं। विद इन द हेड सेक्शन, इसे हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग बनाएंगे, उसके अंदर लिखते हैं। ठीक, बट इसे हम स्टाइल टैग को क्या हम हेड में भी लिख सकते हैं और अदर बॉडी टैग में भी लिख सकते हैं, बट प्रिफर्ड ये होता है कि इसे हेड टैग में लिखना अच्छा रहता है, कि हमें हेड टैग के अंदर ही इसे लिखना चाहिए स्टाइल टैग को। स्टाइल टैग जैसे यहाँ पे हमने H1 दिया है, तो जितने भी H1 उस पेज पे होंगे वो सारे उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम P देते, ये स्टाइल टैग हमारा ओपनिंग है स्टाइल की, क्लोजिंग है स्टाइल की। यहाँ पे हम वो टैग देते हैं या वो क्लास नेम देते हैं जिसपे हमें स्टाइल अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे H1 था, H1 पे हमें अप्लाई करनी है तो H1 दिया, H1 का कलर ब्लू कर दिया। जैसे हमें पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग पे अगर हमें कोई स्टाइल करनी है तो पैराग्राफ पे P टैग यहाँ पे देंगे, उस पे कल अप्लाई कर देंगे। इस तरह से वर्क करता है। एक्सटर्नल सीएसएस क्या है और ये किस तरह से यूज होती है? एक्सटर्नल सीएसएस डिफाइंस स्टाइल। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है? स्टाइल को डिफाइन करती है इन ए सेपरेट सीएसएस फाइल। ये एक सेपरेट सीएसएस फाइल, अलग से इसके लिए हम एक सीएसएस फाइल बनाते हैं जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट सीएसएस। डॉट सीएसएस नाम से एक हम दूसरी, जैसे स्टाइल डॉट सीएसएस या कोई भी एक इस तरह से फाइल हम क्रिएट करते हैं, वो अलग फाइल होती है। उसमें हम सीएसएस को डिफाइन करते हैं विच इज लिंक्ड टू एचटीएमएल, जो HTML के साथ लिंक होती है। जो HTML वाला हमारा पेज होता है उसके साथ में लिंक करते हैं यूजिंग द लिंक टैग। इसको लिंक किस तरह से किया जाता है, लिंक टैग का यूज किया जाता है। दिस मेथड इज हाईली यूजफुल इन लार्ज प्रोजेक्ट। ये जो मेथड होता है वो बड़े प्रोजेक्ट्स में हाईली यूजफुल होता है। जैसे हम बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, मान लो हमें 5-6 पेज बनाने, एक हमने क्या आर्टिकल्स बना रहे हैं, आर्टिकल्स के लिए हम सेम पेज बनाना चाहेंगे, तो हर पेज पे सेपरेट स्टाइल ना करके हम एक स्टाइल बनाएंगे सीएसएस में। इसको हम सभी पेजेस से लिंक कर देंगे। इसको इससे लिंक कर दिया, सेकेंड वाले से भी इसे लिंक कर दिया। इसी तरह से मल्टीपल पेजेस के साथ में सेम स्टाइल सीट को लिंक कर देंगे और वो हमारा क्या होगा कि कोडिंग को कम कर देगा, जिससे क्या होगा कि हमें एक जगह पे ही स्टाइल करनी होगी। सीएसएस एक जगह करेंगे बट वो सब जगह पे अप्लाई हो जाएगी। बड़े प्रोजेक्ट्स में ये ज़्यादा यूजफुल होता है। इट अलाउस यू टू अप्लाई
कंसिस्टेंट स्टाइल अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस से मल्टीपल वेब पेजेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं सेम। ठीक, इसको इस तरह से लिंक किया जाता है। लिंक टैग हम लेंगे, उसके अंदर रिलेशनल REL रिलेशनल एट्रीब्यूट होता है, उसमें रिलेशन बताएंगे कि एक स्टाइल सीट है। और दूसरा href लेंगे, href में हम उस फाइल की लिंक दे देंगे कि कहाँ पर वो हमारी फाइल सेव है। जैसे styles.css नाम से हमने एक फाइल बनाई है, तो उस फाइल का हमने दे दिया है। अब styles.css वाली फाइल पे हम किस तरह से करते हैं, जैसे हमें बॉडी का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे बॉडी टैग लेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम क्या करेंगे कि बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया, F0 F0 F0। ठीक, इसी तरह से हम इसके H1 के लिए कर सकते हैं। कलर इसका हमने क्या किया, ब्लू, और फॉन्ट साइज इसका इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती हैं एक्सटर्नल CSS में। एक्सटर्नल CSS में एक अलग फाइल है, उस पर इस तरह से कोडिंग करते हैं, वहां पे ओनली CSS ही लिखेंगे, हम वहां पे कोई टैग नहीं यूज करेंगे। जैसे जैसे सबसे पहले इनलाइन में हमने क्या किया था, स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया था। उसके बाद जब हम आए थे इंटरनल CSS में, वहां पे हमने स्टाइल टैग का यूज किया था। बट यहाँ पर ना हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ना तो हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको .css नाम से हम सेव करेंगे। ये चीज होती है एक्सटर्नल CSS में। इस तरह से इसे हम मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल को क्या करते हैं कि हर टैग पे अप्लाई करना पड़ता है, इनलाइन को हर टैग पे अप्लाई करना पड़ता है। इंटरनल को क्या करना पड़ता है कि उसे एक पेज में अगर है, एक पेज के लिए ही वो वैलिड होता है, बट ये मल्टीपल पेज पे स्टाइल सेम स्टाइल को लाता है। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में और समझते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरह से रहता है। अब हम अपने कोड एडिटर पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनलाइन CSS को हम समझने वाले हैं, किस तरह से इनलाइन CSS हमारा वर्क करता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक हेडिंग ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा इनलाइन CSS। ठीक, इनलाइन CSS लिखने पे अभी हमें ये कोई भी आउटपुट नहीं शो कराएगा, ओनली इस तरह से क्या करेगा, इनलाइन CSS लिखा हुआ ही आएगा, क्योंकि अभी हमने इस पे कोई स्टाइलिंग नहीं की है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टाइल करने के लिए किस तरह से करना है, हमें यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट को हम ऐड करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड किया, इसको हमने कलर दे दिया ब्लू वायलेट। अब अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउजर को, आउटपुट तो हमें मिल जाएगा। तब इसने क्या किया कि इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है, इसने इस तरह से इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया है। बट अगर अभी हम यहाँ पर कोई सेकेंड हेडिंग डालें, भले ही वो H1 टैग हो, तब भी उस पर स्टाइल ये अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये ओनली इंडिविजुअल टैग पे अप्लाई होती है। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग 1 डाला, हेडिंग 1 पे क्या ये अप्लाई होगी, ये नहीं अप्लाई होगी। इसका कलर कोई भी चेंज नहीं देखने को हमें मिलेगा, ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अगर इस पे भी हमें सेम स्टाइल चाहिए है तो हमें क्या करना होगा, ये सेम चीज को कॉपी करके और इसमें पेस्ट करनी पड़ेगी। उस तरह से इस तरह से हमें करना होगा कि स्टाइल और कलर में हमें ब्लू वायलेट करना पड़ेगा। जब ये करेंगे तब जाके हमें सेम स्टाइल मिलेगी। ये होता है इनलाइन CSS में। इनलाइन CSS में हमें इंडिविजुअल टैग के ऊपर स्टाइल अप्लाई करनी पड़ती है, बट इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में ऐसा नहीं होता है। वहां पर अगर हम H1 पे अगर अप्लाई करते हैं तो जितने भी H1 उस पेज में होंगे वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। ये होता है इंटरनल CSS में। और एक्सटर्नल CSS में क्या होगा कि जिन जिन पेजों से हम वो स्टाइल सीट को लिंक कर देंगे, उन पेजेस में जहां पर भी H1 होगा वहां पर वो अप्लाई हो जाएगी। अभी हम ये इंटरनल CSS की तरफ अब देख जाने वाले हैं। इंटरनल CSS में क्या होगा कि तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस चीज को हटाएंगे। इसे हमने हटाया, हमने एक हेडिंग ली H1, हेडिंग 1। ठीक, अब हेडिंग 1 के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे स्टाइल करने के लिए। अब यहाँ पे हमें किस पे अप्लाई करनी है, H1 पे, तो हमने H1 लिखा। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कलर, कलर कौन सा हो जाए, ब्लू वायलेट, ब्लू वायलेट कलर हो जाए।
ठीक, अगर अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ये तो पहले की स्टाइल है इनलाइन वाली, अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमें अब क्या मिलेगा, हेडिंग 1। इस पे ये हमारी स्टाइल लग के आ गए। अगर ये स्टाइल को हम हटा दें तब देखो ये सिंपल सा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किया तो ये सिंपल सी हो जाएगी, हेडिंग जैसी नॉर्मली हमें मिलती है देखने को इस तरह से। जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे ये लग जाएगी, ये हमारी क्या होगी कि ब्लू वॉलेट लग गया। ब्लू वॉलेट लग जाएगा, कलर इसका ब्लू वॉलेट हो जाएगा। अब क्या होगा कि अगर हम इसमें कोई दूसरा H1 दें तो हमें क्या उस पर भी ये स्टाइल देखने को मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे दूसरा H1 टैग ही दिया है, H1 टैग में हमने देख दिया है हेडिंग 2। हेडिंग 2 देने पर भी ये क्या होगा कि हमें सेम स्टाइल ही देखने को मिलेगी, दूसरे वाले पर ऑटोमेटिक सेम स्टाइल लग गई। यहाँ पर जितनी भी हम H1 डालेंगे उन पे सब पे सेम स्टाइल ही देखने को मिलेगी। ये होता है इंटरनल सीएसएस में। इनलाइन में हमें हर टैग पे इंडिविजुअली वही सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ती हैं, बट यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज तो एक बार अप्लाई की है, बट इस पेज में जितनी भी जगह पे H1 दिखेगा उसे वो हर जगह पे वो सेम स्टाइल को लगा देगा। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए सबसे पहले तो हमें एक स्टाइल शीट बनानी पड़ेगी। इसका हमने नाम क्या रखा है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ये हमें एक स्टाइल शीट बनाई है, सीएसएस की फाइल बनाई है। ठीक, अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जो हमने यहाँ पे अपने इसमें जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाली फाइल है इसमें जो ये लगाया है स्टाइल टैग, इसको हटाएंगे। इसको हमने हटाया, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिंक टैग का यूज करेंगे। लिंक टैग, अब हमें कौन सी फाइल को ऐड करना है, स्टाइल डॉट सी एस एस वाली, तो इसका नाम हम यहाँ पे एचरफ में लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि एचरफ में इसका नाम लिखा स्टाइल डॉट सी एस एस। जैसे ही हमने यहाँ पे इसका नाम लिखा, अब हम कोई भी, अभी अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो इस पे कोई भी स्टाइल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कोई भी स्टाइल अपनी इस वाली स्टाइल डॉट सी एस एस में नहीं की है। अब यहाँ पे हम अगर इस तरह से करें, H1 पे हम अगर करते हैं कलर ब्लू वॉलेट, तो H1 पे तो हमें कलर जो है वो ब्लू वॉलेट मिल जाएगा देखने को। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे H1 टैग में पहली भी हेडिंग थी, दूसरी भी H1 टैग में ही थी, तो ये क्या हुआ कि हमें ये दोनों हेडिंग्स H1 टैग में लिखी हैं, इसीलिए इन पर सेम स्टाइल देखने को मिल गई। अब अगर हम यहाँ पे एक दूसरा टैग H2 लेते हैं, इसमें लिख दिया H2 टैग, क्या अभी हमें इस पे भी देखने को स्टाइल मिलेगी? इस पर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने H2 के लिए कोई स्टाइल ही नहीं किया है। H2 ब्लैक ही मिलेगा, इस पे हमने कोई स्टाइल की ही नहीं है अभी। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर हम फिर से आएंगे स्टाइल शीट पे अपनी, और यहाँ पर जैसे हमने किया कि H2 में हमें क्या है कि कलर जो है वो क्रिम्सन हम देंगे, क्रिम्सन। ठीक, अब ये क्या करेगा कि जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो H2 वाला जो हमारा टैग है इसका कलर क्या कर देगा, क्रिम्सन कर देगा। इसका कलर इसने क्रिम्सन कर दिया। ठीक, इस तरह से ये तो हो गया हमारा कि ये हमने एक फाइल पे कर दिया, से एक पेज के लिए हमने इस सीट को लिंक किया हुआ है। ठीक, अब अगर हम इसे दूसरी, जैसे हमने एक फाइल दूसरा पेज है उस पर भी हम टेक्स्ट का कलर H1 टैग के लिए सेम चाहते हैं, H2 के लिए सेम चाहते हैं, H1 के जैसा हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML में लिया, इसी तरह का कलर हमें मिलना चाहिए H2 में, सॉरी अबाउट डॉट HTML में। अबाउट पेज पे अगर इसी तरह का लेना चाहते हैं तो हम इस तरह से करेंगे कि H1 हेलो H1, हेलो H1 करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा इंडेक्स डॉट HTML है इसको हम क्या करेंगे, अबाउट डॉट HTML। तो अबाउट डॉट HTML किया तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी स्टाइल शीट को ही नहीं लिंक किया है। अगर हम यहाँ पे स्टाइल शीट को लिंक करते हैं, अब हम यहाँ पे H2 भी पहले देते हैं। ठीक है, H2 हम दे रहे हैं हेलो H2 इस तरह से।
अब क्या अभी भी हमें स्टाइल देखने को मिलेगी? कोई भी स्टाइल नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने H2 के लिए अभी कोई भी स्टाइल नहीं दी है। यहाँ पर हमने सीट में तो दे रखी है, H1 के लिए भी दे रखा है, H2 के लिए भी दे रखा है, बट हमने इसे फाइल को लिंक ही नहीं किया है इसके साथ में। तो इसको हम क्या करेंगे कि लिंक करेंगे। H2 हमने एक दूसरा लिया H2, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि सेम फाइल को हमने लिंक कर दिया है, जो स्टाइल सीट है उसी को हमने लिंक किया है, इसको हमने लिंक किया है स्टाइल सीट स्टाइल डॉट सी एस एस। इसको हमने अब लिंक किया, लिंक करने के बाद सेव किया है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये हमें मिल जाएगा, सेम देखने को मिलेगा जैसा कि हमें H1 वाले इसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में देखने को मिल रहा था। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला पेज ओपन करते हैं, ये हमारा पेज रहा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जैसा ही कलर हमें यहाँ देखने को मिल रहा है सेम कलर यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये लग रहा होगा कि यहाँ पे फॉन्ट क्यों छोटे हैं, यहाँ पे फॉन्ट क्यों बड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि ये पेज जूम किया हुआ है। अगर इसे भी हम रीसेट करते हैं तब हमें सेम ही स्टाइल देखने को मिलेगी दोनों पेज पे, अबाउट वाले में भी और इसमें भी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने स्टाइल तो ओनली वन एक जगह पे की है, एक ही स्टाइल सीट बनाई है, उसको हमने मल्टीपल पेजेस से लिंक कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम ये करें कि फॉन्ट साइज इसका बड़ा करें, जैसे H1 का अगर हम फॉन्ट साइज करते हैं 30 पिक्सल, 30 पिक्सल किया, तो जितने भी H1 होंगे वो किसी भी पेज पे हों। जैसे यहाँ पर हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाले की हम पहले देख रहे हैं हेडिंग 1, ये दोनों H1 में है, ठीक। अगर इस पे हम क्या करते हैं रिफ्रेश करें तो ये दोनों 30 पिक्सल के हो गए। सॉरी एक मिनट देखते हैं, फॉन्ट साइज H1 पे सेव किया 30 पिक्सल के, हाँ तो ये 30 पिक्सल के ही हैं, 30 पिक्सल के हो गए। इसी तरह से ये 30 पिक्सल का हो गया, वो छोटा हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि 30 पिक्सल से ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा था। अगर इसको 30 की जगह हम कर दें 60 पिक्सल, 60 पिक्सल किया तो क्या ये फॉन्ट बड़ा होगा? अभी देखते हैं। पहले हम अबाउट वाले पेज पे देखते हैं, इसका H1 इसने क्या किया, बड़ा कर दिया, क्योंकि इसमें H1 में ओनली एक ही टैग था। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें ये दोनों हेडिंग्स को बड़ा कर देगा, क्योंकि दोनों को हमने फॉन्ट साइज 60 पिक्सल दिया हुआ है। H1 वाले जितने भी टैग होंगे वो हम अप्लाई एक जगह कर रहे हैं और वो मल्टीपल पेजेस पे चेंज हो रही है। इसीलिए इसको हम बड़े पेजेस, बड़ी वेबसाइट है वो जहाँ पे हमें मल्टीपल पेजेस पे सेम स्टाइल चाहिए, उसके लिए हम क्या एक्सटर्नल CSS को ही यूज करते हैं। अगर सिंगल पेज चाहिए तब तो हम इंटरनल CSS को यूज करते हैं, बट मल्टीपल पेज में जो हम इंटरनल CSS यूज करते हैं वो क्या करती है कि मल्टीपल पेजेस पे नहीं अप्लाई होती है। डिफरेंस समझिए, यहाँ पे जो इनलाइन CSS होती है वो मल्टीपल टैग पे अप्लाई नहीं होती है, जो इंटरनल CSS होती है वो मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई नहीं होती है, बट एक्सटर्नल CSS क्या होती है, वो मल्टीपल पेजेस पे भी अप्लाई होती है और मल्टीपल टैग पे भी अप्लाई होती है। कि अगर एक सेम टैग अगर एक पेज में एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो हर जगह पे चेंज करेगा। जैसे यहाँ पे इसका हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इसका अगर हम चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड करें, इसका क्रिम्सन था, क्रिम्सन के अगर बैकग्राउंड हम यहाँ पे कर दें, क्रिम्सन के शायद सियान करते हैं, ठीक। क्रिम्सन था तो कलर ऐसा कुछ दिखना चाहिए, सियान ये थोड़ा हल्का ब्लू टाइप का स्काई टाइप का रहता है सियान कलर, तो इस पे करते हैं। इसके बाद में देखो H2 पे क्या हुआ, H2 की जगह पे इसका बैकग्राउंड सियान कलर का हो गया, एक जगह पे हमने चेंज किया और ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे मिल गया। इसी तरह से ये हमें यहाँ पर भी दोनों जगह पे मिलेगा, बट अभी हमने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं वैसे ही हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हमारी CSS को मतलब 3 टाइप से हम यूज कर सकते हैं, और क्या डिफरेंस है तीनों टाइप में यूज करने का वो आज हमने आज की इस वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि
जावा स्क्रिप्ट को हम किस तरह से अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्या क्या मेथड हो सकते हैं उसे इंटीग्रेट करने के। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।